नमस्कार साथियों। राहु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को हो गया है। इस बार राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं क्योंकि ये उल्टा चलते हैं और लगभग 18 महीने तक यहीं रहने वाले हैं। इस गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ने वाला है, लेकिन आज हम खास तौर पर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए इसका प्रभाव आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि वाले मेरे साथियों की। मकर राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए राहु का यह गोचर विशेष सतर्कता की मांग कर रहा है क्योंकि राहु अब आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार और वाणी के घर में प्रवेश कर चुका है, जबकि केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। इस अवधि में आर्थिक मामलों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। इनकम के उतार चढ़ाव, अचानक से खर्च और इन्वेस्टमेंट में जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। पारिवारिक वातावरण में भी कुछ तनाव या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर वाणी के कारण, अपने बोलने के कारण। आपको सलाह यही देना चाहूंगा कि बोलचाल में संयम रखिए, परिवार के साथ संवाद में पारदर्शिता बनाकर रखिए। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पेट, स्किन और ब्लड से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए खान पान में सावधानी बरतिए और नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहिएगा। अपने कार्यक्षेत्र में भी अचानक से बदलाव या स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लीजिएगा और सोच समझकर ही कदम उठाइएगा। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले कपड़े या लोहे के बर्तन का दान करना शुभ रहेगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और हनुमान जी की पूजा करना मानसिक शक्ति को साहस देगी। साथ ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर बजट बनाकर चलिएगा। अनावश्यक लेन देन से बचिएगा और ध्यान और मेडिटेशन और योग से अपनी दिनचर्या में पॉजिटिविटी जरूर लेकर आइएगा। मानसिक संतुलन बनाकर रखिएगा और राहु के भ्रमकारी प्रभाव से बचना होगा। कुल मिलाकर यह गोचर मकर राशि वालों आपके लिए आत्मनियंत्रण, धैर्य और विवेक की परीक्षा का समय। यदि आप सुझाए गए उपायों को अपनाते हैं और अपने व्यवहार में संतुलन रखते हैं तो इस अवधि को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं क्योंकि राहु की स्थिति अच्छी है या बुरी है, इस चीज को देखना भी जरूरी होता है। एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट देकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे आए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस साइन वाले मेरे साथियों की। कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए ये जो राहु का गोचर है एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय लेकर आ गया है। इस दौरान राहु आपके पहले घर में यानी लग्न में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, सोच और जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने वाला है गहरा। राहु के इस प्रभाव के चलते आपके भीतर नई महत्वाकांक्षाएं और नई नई इच्छाएं जन्म लेने वाली हैं। आप अपने करियर और सामाजिक छवि को लेकर अधिक सजग और सक्रिय रहने वाले हैं। यह समय आपको भौतिक सुख सुविधाओं, टेक्निकल या फिर वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रगति के नए अवसर भी देगा। खासतौर पर जिन लोगों का जुड़ाव रिसर्च में है, इनोवेशन में है, मीडिया में है या डिजिटल वर्ल्ड से है, उनके लिए यह गोचर लाभकारी हो सकता है। हालांकि राहु की छाया की जो नेचर होती है, प्रवृत्ति, उसके कारण वो भ्रम देते हैं, असमंजस्य देते हैं, कंफ्यूजन देते हैं, मन में बेचैनी ला देते हैं और कभी कभी आत्ममुग्धता या अहंकार की भावना भी आ जाती है। पारिवारिक जीवन में हल्का सा तनाव, वाणी में कठोरता और रिश्तों में गलतफहमी की संभावना बढ़ जाएगी। आर्थिक मामलों में अचानक से उतार चढ़ाव, बिना बात के खर्चे या बिजनेस में जोखिम की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से मन और शरीर दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि राहु मानसिक तनाव, नींद में कमी और चिंता को बढ़ा सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको यही सलाह दूंगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट सोच समझकर कीजिए और पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाकर रखिएगा। अपनी वाणी और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाकर रखिएगा। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप लगाइएगा। शनिवार को नीले फूल जल में बहा दीजिएगा और नियमित रूप से ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से राहवे नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। साथ ही ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति आपको मिलने वाली है। राहु के भ्रमित करने वाले प्रभावों से आपको बचना होगा। यह समय आत्मविश्वास, संयम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। इससे राहु का यह गोचर आपके लिए उन्नति और आत्मविकास का माध्यम बन सकता है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाते हैं तो इससे राहु की एक्चुअल पोजीशन आपके चार्ट में आपके लिए कैसी है उसको देखकर आपके लिए सटीक उपाय और बताए जा सकते हैं, जिससे इस समय का पॉजिटिव इफेक्ट आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट देकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कोई भी सवाल और पूछ सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वाले साथियों की।
मीन राशि वाले मेरे साथियों, 18 मई से जो राहु का ये कुंभ में गोचर हुआ है, एक गहरे आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण का संकेत है आपके लिए। राहु आपके 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आत्म सुधार की प्रवृत्ति बढ़ने वाली है। इस समय आप खुद को बहुत ज्यादा एकांत प्रिय, संवेदनशील और आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति आकर्षित पाएंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। ध्यान, मेडिटेशन और हीलिंग थेरेपी के लिए समय बहुत पॉजिटिव रहेगा, जरूर करवाइएगा। साथ ही यह गोचर आपको पुराने कर्मों से मुक्ति, मानसिक शांति और गहरे भावनात्मक उपचार का अवसर भी देने वाला है। हालांकि राहु की यह स्थिति अनजानी आशंकाओं, नींद की समस्या, अनावश्यक खर्चों का कारण भी बन सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिएगा, खासकर आपकी त्वचा, स्किन या अनदेखी बीमारियों के लक्षणों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। केतु छठे घर में होने से छुपे हुए शत्रु, कोर्ट कचहरी या कर्जे से जुड़े हुए मसलों में राहत मिल सकती है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स या गुप्त विरोधियों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इस समय आपको संयम, धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी या भावनात्मक टकराव से बचना होगा। हर निर्णय सोच समझकर लेना होगा। राहु और केतु के इस गोचर में मीन राशि के लिए मुख्य उपाय रहेगा कि प्रतिदिन राहु और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम रांग राहवे नमः और ओम केम केतवे नमः। यह आपके मानसिक संतुलन और आत्मबल को मजबूत कर देगा। ध्यान, प्रार्थना और शांत मन से कोई भी आध्यात्मिक ऐसी साधना अपना सकते हैं। यह आपको आंतरिक शांति और स्पष्टता देगी। शनिवार को भोजन, कपड़े और काले तिल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। राहु के नकारात्मक प्रभाव को यह कम कर देगा। अनावश्यक विवाद, कोर्ट कचहरी और उधार लेन देन से दूर रहिएगा। सपनों की एक डायरी रखिएगा, उसमें अपने सपने लिखा कीजिएगा और अपने अवचेतन मन को संकेत का यह दीजिएगा कि मुझे यह काम पूरा करना है। यह भावनात्मक उपचार में सहायक होगा। इस पूरे गोचर का सार यही है कि मीन राशि वालों के लिए समय बाहरी संघर्षों के बावजूद आंतरिक मजबूती, आध्यात्मिक उन्नति और गहरे आत्मविश्वास का विश्लेषण है। अगर आप अनुशासित, जागरूक हैं और सकारात्मक हैं तो यह राहु केतु का गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इससे भी ऊपर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छा या बुरा, इस पर भी निर्भर करेगा, तो आप अपने जन्म कुंडली का एक नॉमिनल सा चार्ज देकर विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका बहुत ही कम चार्जेस में विश्लेषण करके आपको राहु के और सटीक उपाय आपके लिए क्या है जिससे आप इसको पॉजिटिव बना सकें, बताएंगे। और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, इन उपायों को कीजिएगा, जीवन में सफलता जरूर आएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। राहु देव आप पर प्रसन्न हो, केतु देव आप पर प्रसन्न हो, इसी आशा के साथ विदाई लेते हैं। जय श्री राम। किस्मत की